हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं 3 सितंबर के। बेसिकली 2 और 3 सितंबर की वीडियो इसलिए नहीं अपलोड हो पाई थी बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और हिंदी वाला पार्ट जो है वो नहीं बन पाया था। इसलिए जो है वो 2 दिन से जो है वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहे थे। लेकिन अब से फिर से आपको जो है वो डेली करंट अफेयर्स, इवन सितंबर के महीने से हमने वीकली करंट अफेयर्स भी स्टार्ट कर दिए, तो बहुत ही जल्दी आपको पहले वीक की जो है वो करंट अफेयर मिलेंगे और मंथली भी करंट अफेयर जो है वो हम लेके आया करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं 3 सितंबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। माई सेल्फ आशु, एंड यू कैन सी हियर कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लाइक आर के सिंह जी ने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट को जो है वो लॉन्च किया है और साथ ही अमूल का रैंक जो वो 16th है, इसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारा कोर्स जो है वो परचेज करना चाहते हो पीडीएफ्स का, तो आप परचेज कर सकते हो। बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे जो है वो हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे, डेली क्वेश्चन एंड आंसर एनालिसिस मिलेगा, वीकली पीडीएफ आपको दी जाएगी, इवन वीकली टेस्ट होगा उसमें, और साथ ही साथ मंथली जो होगा वो भी उसमें जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। मतलब मंथली करंट अफेयर्स प्लस मंथली जो है वो टेस्ट होंगे। और ये तीनों चीज़ें आपको जो है वो उसी मिनिमल कॉस्ट के अंदर जो वो इंक्लूडेड है। इवन ये हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी जो है वो अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो उसी मिनिमल कॉस्ट पे ऊपर भी अगर आपने 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना है तो आप वहाँ पे ले सकते हो। आप कोड यूज़ कर सकते हो ASH10, मतलब ASH10 के नाम से आप कोड को यूज़ कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों 3 सितंबर के करंट अफेयर्स। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द पैन इंडिया ग्रीन टर्म अहेड मार्केट इन न्यू दिल्ली वर्चुअली फॉर इलेक्ट्रिसिटी। और ये याद रखना है कि जो ये ग्रीन टर्म अहेड, ग्रीन नाम से मतलब इसमें जो मेन वर्ड है वो कौन सा है, दिस ग्रीन टर्म मार्केट अहेड। इसका मतलब है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए किया जा रहा है। मतलब एनर्जी जो है वो दोबारा दोबारा रीन्यू होती रहे, तो उसके लिए जो है ये क्या किया जा रहा है। इसमें क्या होगा, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेलर्स हैं उनको इस मार्केट के साथ जोड़ दिया जाएगा, और जो खरीदार हैं वो भी इसके थ्रू देख सकते हैं कि किससे हमने जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को खरीदना है। तो एक तरह के आप कह सकते हो कि बायर्स और सेलर्स जो रिन्यूएबल एनर्जी के हैं वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो आपस में जोड़े जाएंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमने 175, हर बार मैं आपको बताता हूँ, 175 गीगावाट की क्लीन एनर्जी रिसोर्स जो है वो जनरेट करना है 2022 तक, जिसमें 1000 गीगावाट जो है, सॉरी 100 गीगावाट जो है वो किसका है, सिर्फ वो सोलर का है। और जिसमें 60 गीगावाट जो है वो किसका है, विंड एनर्जी का। मतलब मैक्सिमम तो जो है वो इसी का जो है वो यूज करना है। तो अब देख सकते हो तो आंसर क्या होगा दोस्तों इसका। तो आंसर बहुत ही सिंपल है इसका, और आंसर हमारे पास आएगा जो इलेक्ट्रिसिटी के हमारे आप कह सकते हो यूनियन मिनिस्टर हैं पावर, वो आप बताओगे कौन है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो कौन है, राजकुमार सिंह जी। तो आंसर क्या होगा इसका, ए आंसर होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूनियन पावर मिनिस्टर आर के सिंह जी जो हैं वो इसको लॉन्च कर रहे हैं। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट मार्केट है जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लोगों को इकट्ठा जोड़ रहा है। मतलब जो बायर्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी के और जो सेलर्स हैं वो आपस में जो है वो यहाँ पे जुड़ सकते हैं, और बीच में जो ब्रोकेज है वो खत्म हो जाएगी। और इससे आपको अलग अलग बायर जब जुड़ेंगे तो कंपिटिटिव प्राइसेस जो है वो पता लगेंगे, बार्गेनिंग कर सकते हो आप, ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा, फ्लेक्सिबल प्रोक्योरमेंट होगी, आराम से जो है वहां से आप जो है वो खरीद सकते हो। और साथ ही साथ एडिशनल एवेन्यूज टू रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर फॉर द सेल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। और वहां पे जब एक साथ आप पूरे इंडिया के साथ जुड़ोगे तो कितने खरीदार होंगे, तो इससे आपके जो है वो रेवेन्यू में भी जो है वो क्या होगा, इजाफा होगा। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहा। तो आपने याद रखना है, ग्रीन टर्म से याद रखना है किससे रिलेटेड है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। और किसने लॉन्च किया, पावर मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। और इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ अगर आप देखोगे, राजकुमार सिंह जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं पावर के, उन्होंने कहा है कि इंडिया की जो टोटल एनर्जी होगी वो 2030 तक 60% जो है वो किससे चलाई जाएगी, रिन्यूएबल एनर्जी से ही हम जनरेट करेंगे। ये टारगेट है कि 2030 तक हम 60% टोटल इलेक्ट्रिसिटी का रिन्यूएबल एनर्जी से ही जनरेट करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट उन्होंने रखा है, और हम इसको अचीव भी जो है वो कर सकते हैं, पूरी क्षमता है इंडिया में। और साथ ही साथ आप देखोगे दोस्तों, हमें 300 लाइक्स जो है वो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 300 लाइक्स के साथ हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और तरह का कंटेंट लेके आ सकते हैं। जैसे आप काफ़ी टाइम से जो है वो 300 लाइक्स जो है वो दे रहे हो, तो हम वीकली करंट अफेयर्स देखो लेके आ रहे हैं, मंथली भी लेके आएंगे। तो जितने ज़्यादा लाइक्स के बेसिस पे हम जो है वो उसको मोटिवेशन हमें मिलता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़ से। अगली न्यूज़ हमारे पास है, विच मिनिस्ट्री रिलीज्ड एन एनुअल रिपोर्ट टाइटल्ड एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया। ये आपने याद रखना है, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन जो है वो IBPS PO में रिपोर्ट से रिलेटेड जो है वो पूछ लेते हैं। तो आपने याद रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने जो है वो इसको लॉन्च किया है। मैं आपको इसमें एक हिंट देता हूं
कि इसको वैसे जो सर्वे किया है वो किसने किया है, एनसीआरबी ने इसका सर्वे किया है। एनसीआरबी का मतलब है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इन्होंने इसका सर्वे किया है। तो अब बताओगे ये किसके अंडर आता है, तो आंसर इसका दोस्तों क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम। तो आंसर क्या होगा इसका, बी आंसर होगा। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम ने इसको कंट्रोल किया। सिंपल तरीके से याद कर सकते हो, डेथ्स एंड सुसाइड्स हैं, वैसे भी ये किसका डिपार्टमेंट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम का हो गया, क्योंकि सुसाइड्स और डेथ्स जो है वो पुलिस के अंडर आ गया। पुलिस जो है वो किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई है। तो ऐसा आपने कोई डाटा याद नहीं रखना कि कितने जो हैं वो डेथ्स हुई हैं, कितने किसकी हुई है। तो 53rd एडिशन था, मतलब सबसे पहली बार 1967 में इसको निकाला गया था। और साथ ही साथ जो है वो इतने लोग मारे गए हैं। तो ऐसा आपने इसका कोई डाटा याद नहीं रखना, ना ही कहीं पे लिखना आपने। और ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, ये वन एंड ओनली है, मतलब जो सरकार की तरफ से रिलीज किया जाता है। इसी के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आगे का प्लान तैयार करती है कि किस तरह से इसको कम करना है, किस तरह से हम जो है कहाँ पे वीक हैं। तो ओनली डाटा जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है वो इस रिपोर्ट के अंदर दिया जाता है। तो कभी यूपीएससी में मेंस में आपको लिखना पड़ जाए, कभी इंटरव्यू में पूछ लें, तो आप बता सकते हो, ये आपके लिए क्या होगा, एक अपर हैंड हो जाएगा। एनसीआरबी क्या है, दैट इज द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। मैं पहले ही बता चुका हूँ, डायरेक्टर आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि और बहुत सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके डायरेक्टर आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। हेडक्वार्टर जरूर याद रख सकते हो, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच यूनियन टेरिटरी हैव इंक्लूडेड रिसेंटली इन द वन नेशन वन राशन कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ द ईयर, वन नेशन वन राशन कार्ड। पहले क्या होता था कि अगर आप हिमाचल से बिलोंग करते हो और आपके पास हिमाचल का राशन कार्ड है, तो आप दूसरी स्टेट में जाते थे तो आपको सस्ता राशन नहीं मिलता था, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से लोग हैं या जिनको सोशल स्कीम्स का बेनिफिट मिलना चाहिए था। अब सरकार ने क्या कर दिया है कि हिमाचल के लोग तो अब केरला में भी काम कर रहे हैं, तो वहां भी वो सस्ता राशन ले सकते हैं अपना उसी वन नेशन वन राशन कार्ड के थ्रू। तो आपने बताना है रिसेंटली कौन सी यूटी या यूटीज को जो है वो इंक्लूड किया गया है इस स्कीम के अंदर। तो हाँ जी, क्या आंसर होगा इसका, फटाफट बताएंगे मुझे। और मैं आपको बता दूं, इनको इंक्लूड करने के बाद टोटल स्टेट्स और यूटीज 26 हो गई हैं जो वन नेशन वन राशन कार्ड के अंदर आ चुकी हैं। तो ये याद रखना आपने, जो यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं उन्होंने खास तौर से याद रखना है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, अगर तब तक नहीं होती तो और कोई स्टेट या नहीं और ऐड होती, तो 26 हैं इस बार आज की डेट तक, मतलब 3 सितंबर तक 26 हैं। तो क्या आंसर होगा इसका, बहुत ही सिंपल है, आंसर है लद्दाख एंड लक्षद्वीप। मतलब आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड सी। लद्दाख और लक्षद्वीप को वन नेशन वन राशन कार्ड के अंदर जो है वो इंक्लूड कर लिया गया है। तो मैं पहले बता चुका हूं, वन नेशन वन राशन कार्ड जो है वो क्या है। अब टोटल स्टेट्स और यूटीज दोनों मिला के कितनी हो गई हैं, 26 हो गई हैं। और ऑलमोस्ट इंडिया की 45% पॉपुलेशन को क्या करेगा, ये बेनिफिट करेगा। ऑलमोस्ट 50 कह सकते हो, तो 45% पॉपुलेशन को क्या करेगा, बेनिफिट करेगा। इसी तरह की एक न्यूज़ थी कि एक प्रोग्राम आप कह सकते हो या योजना कह सकते हो, जैसे ये जो है वो राशन के लिए थी, वो खादी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए थी, ताकि मेक इन इंडिया चीज़ों को हम क्या कर सके, प्रमोट कर सकें और हाथ से चीज़ें बना सकें। तो खादी और विलेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बेसिकली क्या किया गया, 100 इलेक्ट्रिक पॉटर्स जो हैं वो क्या दिए गए, बांटे गए हैं। क्यों बांटे गए, ताकि जो हैंडीक्राफ्ट है वो दोबारा से क्या हो सके, आ सके। इसलिए इसको खादी और विलेज इंडस्ट्री जो कमीशन है उसके द्वारा जो है वो स्कीम के अंडर लाया गया है। तो हैंडीक्राफ्ट जो है बहुत पहले खत्म कर दिया गया था, आप कह सकते हो बहुत ही वीक हो गया हैंडीक्राफ्ट, बहुत ही गरीब हो गया है। तो उसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए, हैंडी प्रोडक्ट्स को दोबारा से बनाने के लिए, तो इसके लिए स्टार्ट की गई स्कीम कुम्हार सशक्तिकरण योजना। कुम्हार आपको पता ही है, कुलाड़िया, एंड सशक्तिकरण योजना, कुम्हार सशक्तिकरण योजना। जो बर्तन बनाता है दैट इज कुम्हार। लद्दाख के बारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर, बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम मुझे ये लगता है, क्योंकि राधा और कृष्ण और ऊपर से मथुरा की बात हो रही है, तो राधा कृष्ण मथुर। तो आप सिंपली याद कर सकते हो, अगर आपको कई बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो राधा और कृष्ण जो है वो मथुरा से चल के कहाँ पहुंचे, लद्दाख में पहुंचे, ऐसे इसको याद कर सकते हो। तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की कैपिटल कावारत्ती और एडमिनिस्ट्रेटर दिनेश्वर शर्मा, जो कि एक आईपीएस हैं, ज्यादातर आईएएस और आईपीएस ही होंगे जो अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, वेयर विल बी द साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया सेट टू होस्ट द फर्स्ट एवर साइकिलिंग समिट इन 2021। वैसे तो ये दो जगह पे और भी होनी है, लेकिन 2021 की जो फर्स्ट एवर साइकिलिंग समिट जो है वो इंडिया में होने जा रही है। आपने बताना है कौन सी स्टेट में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हाँ जी, फटाफट आप आंसर बताओगे कि कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। वैसे तो ये जो है
दो जगह पे और भी होनी है, लेकिन आपने एक ऑप्शन यहाँ पे मुझे बतानी है कि कौन सी होगी वो, फिर मैं आपको बताऊंगा और दो जगह कौन सी है जहाँ पे ये होने जा रही है और भी, तो तीन जगह हो जाएंगी। और आंसर इसका क्या है, न्यू दिल्ली, मतलब सबसे पहले न्यू दिल्ली में की जाएगी, फिर उसके बाद मुंबई में होगी। तो महाराष्ट्र भी काफ़ी लोगों ने आंसर लगाया होगा, तो मैं उनको गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि न्यू दिल्ली में भी होनी है और महाराष्ट्र मतलब मुंबई में भी होनी है, और दूसरा बेंगलुरु में भी होनी है, बेंगलुरु। तो आपको स्टेट नहीं पूछेंगे, वो ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्नाटका महाराष्ट्र ऐसे करके नहीं पूछेंगे। अगर ये ऑप्शन में होता मुंबई बेंगलुरु न्यू दिल्ली, फिर आप ऑल ऑफ दीज लगा दो, है ना। तो ध्यान रखना है, न्यू दिल्ली में भी होगी, मुंबई में भी होगी और बेंगलुरु में भी होगी। तो इस तरह से जो है वो इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मेन उद्देश्य तो यही है कि साइकिलिंग का जो कल्चर है वो बेसिकली हम क्या कर सके, प्रमोट कर सके। जैसे आपने कोविड के दौरान देखा होगा, साइकिलिंग का कल्चर जो है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट याद करने की जरूरत नहीं आपको, सेक्रेटरी जनरल याद करने की जरूरत नहीं है, हेडक्वार्टर आपने जरूर याद रखना है न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर जरूर याद रखना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आज हो, मरकॉम कैपिटल रैंक विच कंपनी एज वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेशन एसेट ओनर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, और आपने इस बात को याद रखना है। अब हर दिन जो भी आपके करंट अफेयर्स का एक वीडियो होगा, उसमें मैं आपको 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, आपने उनको रट लेना है, 2-3 बार पढ़ना है, वो क्वेश्चन आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे। तो इसलिए आपने देखना है कि क्या जो है वो क्वेश्चन हैं। तो ये उनमें से एक क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे में से है। तो मरकम कैपिटल रैंक जो है किसने मतलब रैंक हासिल किया है, जो सबसे बड़ी कंपनी बन गई है सोलर पावर जनरेशन के अंदर। तो हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आप मुझे बताएंगे क्या होगा। अदानी ग्रुप इसका आंसर है दोस्तों। इसका आंसर क्या है, ए, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है वो पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेशन एसेट ओनर बन चुका है। या आप कह सकते हो कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे कह सकते हो, या जितने इन्होंने अवार्ड जीते हैं उसके बेसिस पे आप कह सकते हो। आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो कि बहुत बड़े बड़े यूनिट्स इनके जो हैं वो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी को लीड कर रहे हैं। तो मरकम कैपिटल की तरफ से बताया गया कि अदानी जो है वो इसको क्या करेंगे, लीड करेंगे। तो इस चीज़ को याद रखना आपने, मतलब बहुत ही बड़े यूनिट्स जो हैं वो ये लगा रहे हैं, और साथ ही साथ जो है कंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी यूनिट्स की चल भी रही है आगे। जैसे अभी इनका एक प्लांट जो है वो लगाया जा रहा है 10.1 गीगावाट का, तो जिसमें जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो ऑपरेशनल कैपेसिटी जो है वो 3 गीगावाट की होगी, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरह से जो है वो अलग अलग तरह की ये जो है वो प्रोग्राम्स चला रहे हैं। और याद रखना है कि ये मरकॉम कैपिटल जो है वो एक क्लीन एनर्जी कम्युनिकेशन कंसल्टिंग फर्म है, जिन्होंने इस रैंक को हासिल मतलब जिन्होंने इस रैंक को निकाला है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, विच कंपनी बिकम द फर्स्ट इंडियन डेयरी कंपनी टू एंटर रेबोस बैंक्स एनुअल लिस्टिंग ऑफ द ग्लोबल डेयरी टॉप 20 2020 कंपनी। ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया की कोई डेयरी कंपनी जो है, मतलब क्योंकि ये ग्लोबल डेयरी टॉप 20 है, तो कोई कंपनी जो है वो इंडिया की इसमें जो है वो रैंक आया है टॉप 20 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और इसका आंसर आपने बताना है। शायद आपने पढ़ा भी होगा, हिंट बताता हूँ। गुजरात की मूवमेंट थी, देखो 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। गुजरात की मूवमेंट थी, साथ ही साथ इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। और थर्ड थिंग जो है वो इसमें आप कह सकते हो इसको वाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, वाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और साथ ही साथ वाइट रेवोल्यूशन को छोड़ के जो इसके फाउंडर हैं वर्गीस क्विरीन जो है, वो भी जो है वो बहुत ही फेमस हैं इस नाम के साथ, क्योंकि इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो उन्होंने ही इस प्लांट को एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू स्टार्ट किया था। और आंसर दोस्तों क्या है इसका, अमूल। इतनी हिंट दे चुका हूँ, अब तो आंसर क्लियर हो जाना चाहिए। अमूल जो है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू जो है वो चलाया जा रहा है, जिसको कहते हैं गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। तो ये इंडिया की ऐसी पहली डेयरी कंपनी बन चुकी है जो रेबो बैंक्स एनुअल लिस्टिंग में जो है वो शामिल हो चुकी है, टॉप 20 की कंपनी लिस्ट में। और अमूल का रैंक जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे कौन सा रैंक आया है, 16th रैंक आया है। इस बात को आप याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और ये क्वेश्चन आएगा खास करके आईबीपीएस में तो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 16th रैंक है, ऑल ओवर टर्नओवर जो है वो 40,000 करोड़ है ऑलमोस्ट, आपने याद नहीं रखना। स्विट्जरलैंड की जो नेस्ले कंपनी है वो टॉप पे है, जो नेस्ले कंपनी है वो कहाँ पे, टॉप पे है। और रेबोस बैंक जो है वो डच मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, जिन्होंने मतलब ये रैंकिंग जो है वो निकाली है। और इंडिया जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क का प्रोड्यूसर, आपने पता ही है ये। और पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल प्रोडक्शन में 22% हिस्सा जो है वो किसका है, सिर्फ इंडिया का है।
तो मतलब बहुत ही आप कह सकते हो प्राउड फीलिंग वाली न्यूज़ है और आप इसको याद भी रखोगे, बहुत ही सिंपल भी है। अगला क्वेश्चन आते हैं। ये पिक्चर से आप सीखोगे इस न्यूज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन इंश्योरेंस का अगर एग्जाम है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो IRDAI आपको पता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो वो सारे इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल करती है। उन्होंने एक ऐसा इंडेक्स जो है वो निकाला था लास्ट टू लास्ट ईयर, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स को जो है वो क्या किया गया था, इकट्ठा किया गया था। अब वो उनकी स्टडी की जा रही है कि जो लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं इकट्ठे जो किए गए थे, तो उनको किस तरह से जो है वो आगे शेयर मार्केट में जो है वो हम आगे बढ़ा सकते हैं, या किस तरह से उनको प्रोडक्ट्स को जो है वो लिंक किया जा सकता है। क्योंकि मार्केट में इंश्योरेंस से रिलेटेड, लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड बहुत सी कंपनीज हैं और सबके प्रोडक्ट्स जो है वो अलग अलग हैं। तो सबको जो है वो किस तरह से कंबाइन किया जा सकता है, उसके लिए कमेटी बनाई गई है, जिसको हेड कौन कर रहे हैं, दिनेश पंत जी जो है वो क्या कर रहे हैं, इसको लीड कर रहे हैं। सिर्फ एक आपने थोड़ा सा याद रखना है, ये LIC की तरफ से जो हैं वो बेसिकली अपॉइंटेड हैं, तो इसलिए आपने बस नाम याद रखना है, ताकि कोई क्वेश्चन ऐसा आगे कि लाइफ इंश्योरेंस स्टडी इंडेक्स जो है वो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो दिनेश पंत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हु अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो आपने बताना है कि ये किसको अपॉइंट किया गया है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, फटाफट आंसर दोगे आप, और आप आंसर यहाँ पे दोगे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए आंसर क्या होगा आपके पास, दैट इज के पद्मकार। क्या आंसर है? के पद्मकार। इन्होंने डी राजकुमार जी को रिप्लेस किया है, तो आंसर आपके पास क्या होना चाहिए, बी आंसर जो है वो आपके पास होना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पे के पद्मकार जी बिल्कुल सही, अपॉइंटेड एज चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, याद रखोगे इसको, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट आते हैं अगली न्यूज़, पिक्चर से देखोगे आप, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे LC गोयल, उनका टाइम पीरियड 1 साल और क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब इनका टाइम पीरियड 1 सितंबर को जो है वो खत्म हो रहा था 2020 में, अब जो है वो 1 साल एक्सटेंड हो गया। मतलब कौन से ईयर में खत्म होगा, 2021 में जो है वो खत्म होगा। तो आपने याद रखना है, आप सिंपली ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। आपने याद रखना है ये कौन है, LC गोयल जी हैं। तो इसमें मैं अलग अलग तरह से निमोनिक्स ढूंढता रहता हूँ कि किस तरह से आप लोग जो है वो इसको याद करोगे, या इसको मैं कैसे रिटेन कर सकता हूँ। तो वैसे ही आप लोग भी सोचा करो कि किस तरह से किसी नाम को किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ना है, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई अपॉइंटमेंट्स होती हैं। इसका मतलब हर हर दिन भी अगर एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, तो इसका मतलब 1 महीने में जो है वो कम से कम 25-30 अपॉइंटमेंट्स हो जाएंगी। तो कैसे रिलेट करना है वो बहुत ज़रूरी है, कि ऑप्शन देख के आपको याद आ जाना चाहिए कि ये आंसर होगा। तो जैसे यहाँ पे है ट्रेड, तो जैसे मैं करता हूं तो वैसे ही आप भी जो है वो आराम से कर सकते हो। ट्रेड है, ट्रेड के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा, सामान को जाना पड़ेगा। तो इनके नाम के आगे क्या है, गो, गो का मतलब जाओ। तो इसका मतलब आप याद कर सकते हो कि जो LC गोयल जी हैं वो जो है वो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के क्या बनाए गए हैं, हेड बनाए गए हैं। इनका 1 साल टाइम पीरियड जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, उषा पड़ी फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। बेसिकली आप कह सकते हो एडिशनल चार्ज भी कह सकते हो, लेकिन एक बार ये फर्स्ट वुमेन जो हैं वो बन चुकी हैं, जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की हेड जो है वो बनाई गई हैं, और नाम आपने याद रखना है उषा पड़ी। क्योंकि पहले जो राकेश अस्थाना थे, हमने पहले भी न्यूज़ को कवर किया था कि राकेश अस्थाना जी को BSF का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो है वो डायरेक्टर जनरल बना दिया गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इनके डायरेक्टर थे वो किसके डायरेक्टर बना दिए गए, BSF के बना दिए गए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, खास करके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, CISF का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो BSF का राकेश अस्थाना जी को लगा दिया गया, तो ये पोजीशन वेकेंट पड़ी थी। तो उषा पड़ी जी को जो है वो क्या दे दिया गया, एक तरह से एडिशनल चार्ज जो है वो दे दिया गया है। तो याद रखने का तरीका क्या है, इतना पड़ी उषा जी कि उनको क्या बना दिया गया, सिविल एविएशन सिक्योरिटी का हेड बना दिया गया है। तो याद रखना आपने इसका, तो बहुत ही सिंपल हो गया ये, तो याद रखना भी इजी हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैव कोलैबोरेटेड विद यूनिवर्सिटी ऑफ पार्डुबाइस दैट इज इन चेक रिपब्लिक
टू वर्क टूवर्ड्स डेवलपिंग इंडिजीनियस एल्गोरिथम्स टू प्रोटेक्ट द कंट्री डिजिटल डाटा फ्रॉम साइबर अटैक्स। इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना। सिंपली मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने एक यूनिवर्सिटी के साथ टाइप किया है जो कि चेक रिपब्लिक की है, ताकि हम इस तरह का एक एल्गोरिदम प्रिपेयर करें ताकि जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं या आप कह सकते हो डिजिटल अटैक्स हो रहे हैं उनको क्या किया जा सके, रोका जा सके। जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, शायद 31 और 1 सितंबर की न्यूज़ थी कि मोदी जी का ट्विटर अकाउंट जो है हैक कर लिया गया। तो इस तरह के साइबर अटैक से जो है वो क्या किया जा सके, बचाया जा सके, जो एक यूनिवर्सिटी के साथ जो है वो टाई अप किया गया है। तो आपने बताना है वो कौन सी यूनिवर्सिटी है इंडिया की जिन्होंने पार्डुबीस यूनिवर्सिटी चेक रिपब्लिक के साथ जो है वो ये साइन किया है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। आंसर क्या है इसका? यस दोस्तों, क्या आंसर है इसका? आंसर है आईआईटी गुवाहाटी, असम। आईआईटी गुवाहाटी ने जो है ये टाई अप किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे आईआईटी गुवाहाटी टाई अप विथ यूनिवर्सिटी ऑफ पैराडुबिस और ये चेक रिपब्लिक यूनिवर्सिटी, ताकि डाटा को हम क्या कर सके, सिक्योर कर सकें। और इसी से रिलेटेड जो न्यूज़ थी वो क्या थी? आईआईटी रुड़की ने एक यूनी सेवियर बनाया है। देखो, यूनिवर्सल सेवियर। यूनिवर्सल सेवियर आजकल सेव किससे होना है? कोविड से होना है। तो कोविड से सेव करने के लिए, ताकि ट्रांसमिशन को मिनिमाइज किया जा सके, तो एक तरह का ये डिसइंफेक्शन बॉक्स है। इसमें जो भी आप पर्सनल बिलोंगिंग की चीज़ें डालोगे वो अपने आप ही जो है वो डिसइंफेक्ट हो जाएंगी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? यूनिसेवियर। ऐसी आईआईटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो इन्होंने डेवलप किया है एक बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, ताकि जो भी इंडस्ट्री से वेस्ट आ रहा है तो वहाँ पे जो है वो उसको हम क्या कर सकें, पूरी तरह से जो है वो ठीक कर सकें, ताकि कोई भी जो है वो केमिकल रिलीज ना हो। और इससे क्या होगा, नमामि गंगे या प्योर गंगा मिशन या गोदावरी को साफ करने का जो मिशन है उससे क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया स्प्रिंग प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया। तो इस तरह की न्यूज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो पिछले महीने की न्यूज़ से मिलती है। नेक्स्ट फिर से हम पिक्चर से करेंगे क्वेश्चन। ओलंपिक स्की चैंपियन विक्टोरिया रेबन्सबर्ग रिटायर्ड। इन्होंने जो है वो संन्यास ले लिया है, अब ये नहीं खेलेंगी। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? ये जर्मनी से बिलोंग करती हैं। आपको जस्ट ये पूछा जा सकता है, दो क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि विक्टोरिया रेबन्सबर्ग जो है वो कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है? स्की से रिलेटेड है, ये याद रखना है। और आपने स्की देखी होगी, बर्फ के ऊपर जो हाथ में दो स्टिक्स लेके जो है वो करते हैं, दैट इज स्की। तो वो करती हैं। और कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? जर्मनी से बिलोंग करते हैं। बस ये दो चीज़ें ही आपने याद रखनी है, एक्स्ट्रा कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हु ऑथर्ड ए बुक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ए लाइफ लॉन्ग अफेयर विद द मोस्ट सब्टल एंड द सोफिस्टिकेटेड गेम नोन टू द ह्यूमन काइंड। तो बहुत ही बड़े हिस्टोरियन है। मैं आपको सिर्फ इतना हिंट दे सकता हूँ कि क्रिकेट के बारे में बुक लिखी है, लेकिन हैं वो बहुत बड़े हिस्टोरियन, मतलब हिस्ट्री में उनका नाम है। और हिस्ट्री की एक बुक बताता हूँ जो मैंने पढ़ी हुई है उनकी, दैट इज़ इंडिया आफ्टर गांधी। और काफ़ी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने पढ़ी होगी, इंडिया आफ्टर गांधी। तो ये बुक का नाम था। तो अब तो आप आंसर बता सकते हो। देखिए, वीरेंद्र सहवाग हिस्टोरियन नहीं है, हर्षा बोगले कमेंटेटर हैं तो नहीं है। तो दो हिस्टोरियन आपके पास रह गए हिस्ट्री के। तो आपने अगर ये पता है इंडिया आफ्टर गांधी जो है वो किसकी बुक है, तो बाय डिफॉल्ट आप आंसर बता दोगे। आंसर क्या है इसका? रामचंद्र गुहा, बहुत ही फेमस हिस्टोरियन हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा। कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, जस्ट इसको याद कर लो, कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के नाम से इन्होंने बुक को लिखी है। इसमें हर तरह की बताया है कि क्रिकेट कैसे रिवाइव हुआ, किस तरह से खेला गया, स्टार्टिंग में क्या थे, लोकल हीरोज क्या काम करते थे इस क्रिकेट के अंदर, किस तरह से वो इंटरनेशनल स्टार्स बने, ये सारी चीज़ें इस बुक के अंदर बताई हुई हैं। आप एक लुक देख सकते हो इसका। रामचंद्र गुहा जी, इन्होंने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर आते हैं, फिर से एक बुक के बारे में, लेकिन ये पिक्चर से ही आप सीखोगे। ये एक हॉलीवुड एक्टर, अगर आपने इनको देखा होगा काफ़ी मूवीज़ के अंदर, दैट इज़ द चैनिंग टैटम, या इसको कैनिंग टैटम भी कहा जाता है, लेकिन हम इसको चैनिंग टैटम कहेंगे क्योंकि एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन यही है। उन्होंने एक बुक लिखी है बेसिकली जिसका नाम है द वन एंड ओनली स्पार्केला। ये याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी जो है वो अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा डिफिकल्टी क्वेश्चन को लेके आनी है तो वो ऐसा क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। द वन एंड ओनली स्पार्केला किसने लिखी है? कैनिंग टैटम ने। ये बुक इन्होंने अपनी बेटी को जो है वो डेडिकेट की है। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है, वर्ल्ड कोकोनट डे। और वर्ल्ड कोकोनट की एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि पोटाशियम को रिवाइव करने में बहुत बड़ा हेल्पफुल जो हम कह सकते हैं वो कौन है? कोकोनट है। बॉडी के अंदर पोटाशियम को रिवाइव करने में, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोटाशियम की मात्रा कोकोनट में पाई जाती है। थीम क्या है? इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड।
क्योंकि कोकोनट से बहुत ज़्यादा वाइटामिन्स और बहुत सी चीज़ें जो है वो बॉडी को मिलती हैं, जिसके कारण जो है वो थीम क्या रखा गया कि कोकोनट में इन्वेस्ट करो और वर्ल्ड को क्या करो, बचाओ। तो इसके बेनिफिट्स जो हैं ताकि पूरे वर्ल्ड तक पहुंचे, तो उसके लिए जो है वो ये रखा गया है, तो इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट आ जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल डे 30 अगस्त 2020 जो है वो, इस दिन जो है वो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल डे मनाया जाता है। ये 30 अगस्त की न्यूज़ में जो है वो कवर होना चाहिए था, लेकिन उस दिन रह गया था। तो कोई भी न्यूज़ मिस नहीं होनी चाहिए, तो हम उसको अगले में कई बार ऐड कर देते हैं, खास करके डेज हैं या कोई इवेंट ऐसा है जो रात को लेट नाइट पे हुआ लेकिन हमें नहीं पता लगा उसके बारे में। तो अगस्त 20 को जो है 30 को, सॉरी, इसको मनाया जाता है स्मॉल इंडस्ट्री डे के नाम से। बिकॉज ये 30th अगस्त को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एग्जैक्टली ईयर इन 2000 ऑन द सेम डेट 30th अगस्त क्या हुआ था कि जो हमारी गवर्नमेंट थी वो एक पॉलिसी लेके आई थी स्पेशली फॉर द स्मॉल इंडस्ट्रीज। अदरवाइज तो क्या होता है ना, पॉलिसी देखते हो एमएसएमई पॉलिसी, मतलब माइक्रो इंडस्ट्री भी आगे, स्मॉल भी आगे, मीडियम भी आगे। लेकिन उस दिन जो है वो 30 अगस्त को एग्जैक्टली 2000 में जो है वो स्पेशली पॉलिसी बनाई गई थी, किसके लिए, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए। इसलिए वो दिन जो है वो कौन सा मनाया जाता है, दैट इज द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे के नाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसीव द नोट फ्रॉम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी टू फॉर्म इट्स क्रॉप इंश्योरेंस फर्म। कोई स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी बनानी है तो वो किससे परमिशन लेगी, IRDAI से परमिशन लेगी। आपको पता ही है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इससे परमिशन ली जाएगी। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसको बनाना चाहते हैं, तो आप हमें परमिशन दो ताकि हम जो है वो अपनी स्टेट लेवल पे इसको बना सकें। तो आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। आंसर क्या है इसका, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को परमिशन मिल गई है कि वो अपनी स्टेट क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बना सकते हैं, उनको परमिशन दे दी गई है IRDA के द्वारा। और वो स्टेट ऑन जो कंपनी है वो किस नाम से चलाई जाएगी, YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के नाम से चलाई जाएगी। और इसमें 101 करोड़ रुपए के जो शेयर हैं वो बेसिकली दिए जाएंगे, मतलब आप कह सकते हो 101 करोड़ रुपए की जो है वो इन्वेस्टमेंट है, और 10.10 करोड़ जो है शेयर दिए जाएंगे। हर शेयर का प्राइस जो है वो कितना होगा, 10 रुपये जो है वो होगा। और फार्मर्स को जस्ट कुछ नहीं करना कि 5 सितंबर तक इनरोल होना है इसके अंदर, 1 रुपया जो है वो स्कीम के अंदर प्रीमियम देना है उनको। तो बहुत ही नॉमिनल आप कह सकते हो, जस्ट कि 1 रुपया रखा गया है, तो जिसके कारण जो अट्रैक्टिव हो जाती है स्कीम। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च क्लीनिनेस कैंपेन गंदगी बात छोड़ो, गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश। तो बहुत ही सिंपल हो गया, अब तो मैंने आपको बता ही दिया कि कौन सी स्टेट है, तो ऑप्शंस देने का मतलब ही नहीं था। बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन थी एक जो आपको दी गई है, गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश, और वो किसका है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का है। तो इसको आप याद रखोगे तो सिंपल ही हो गया। और इसका मेन यही है कि हमने स्वच्छता को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो ये अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया, 15 दिन का कैंपेन है। ये सिर्फ क्वेश्चन इसलिए ऐड किया गया है, आपको नेशनल लेवल पे ये क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। ये आएगा मध्य प्रदेश के या तो MPPSC में आएगा, या फिर जो मध्य प्रदेश का स्टेट का एग्जाम है। तो गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश जो है वो लॉन्च जो है वो किया गया। इससे मेन कैंपेन यही है कि इंडिया और मध्य प्रदेश को गार्बेज से फ्री करना है। 2 कैंपेन और, जिसमें एक कैंपेन है इंतजार आपका, और वो किसने लॉन्च किया, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की तरफ से जो है वो क्या किया गया, लॉन्च किया गया। ये बहुत ही आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट और यूनिक कैंपेन है, क्योंकि इंतजार आपका बेसिकली क्या बता रहा है कि टूरिज्म को अट्रैक्ट करना है, कि हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अलग अलग तरह की डिस्क्रिप्शंस जो डेस्टिनेशंस हैं तो उसमें लिखी गई हैं, ताकि लोग जो हैं वो क्या हों, अट्रैक्ट हों। ऐसे ही राजस्थान ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, प्योर फॉर श्योर। प्योर फॉर श्योर का मतलब है कि मिल्क और डेयरी की बात की जा रही है, कि मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ही प्योर हैं, और आप जो है वो उनका यूज़ कर सकते हो। ये राजस्थान हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये कैंपेन चलाया जा रहा है, और इसी कैंपेन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सेल करने की जो कोशिश की जा रही है। तो प्योर फॉर श्योर राजस्थान का है, इंतज़ार आपका जो है वो किसका है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का है। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। तो अगर आप देखोगे, एक क्वेश्चन आप लास्ट में जाते हुए पिक्चर से देखोगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसमें एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि ऐसा पहली बार इंडिया में हो रहा है कि फोरेंसिक अकाउंट और इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स को देखा जा रहा है, और उसको देखने का काम जो है वो कौन करेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। फोरेंसिक अकाउंटिंग का मतलब बेसिकली क्या है कि फ्रॉड और फाइनेंशियल जो भी मैनिपुलेशन हो रही हैं, कि उनकी बहुत ज़्यादा डिटेल रिसर्च करना, कि किस तरह से ये पैसा गया, किस तरह से है। आपको पता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं, वो CS जो हैं वो ऑडिट करते हैं, उससे पता लग जाता है।
तो अब फोरेंसिक अकाउंटिंग भी जो है वो स्टार्ट कर दी है कि कोई क्रिमिनल केस है, उसमें कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं, फ्रॉड केस है उसमें हुआ है, तो उसकी डिटेल्ड रिसर्च एंड एनालिसिस जो है वो करना है, वो अब जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स के द्वारा जो है प्रिपेयर किया जाएगा, ताकि इन्वेस्टिगेशन में क्या हो सके, हेल्प हो सके, और इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया जाए कि किस तरह से इसको इंप्रूव करना है। और ये दिसंबर 2020 के एंड तक जो है वो ये पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद जो है वो ये स्टार्ट कर देंगे। तो इसको भी आपने जो है वो थोड़ा सा याद रखना है, अदरवाइज पढ़ा होगा तो या देखा होगा तो आपको जल्दी याद रहेगा। तो मेरे ख्याल से आज के करंट अफेयर्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप पहली बार आए हो, और आपने वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि लाइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, हम और तरह के कंटेंट या और तरह के बर्निंग इश्यूज जो डेली बेसिस पे कुछ आर्टिकल्स हैं वो भी हम आपके सामने लेके आ सकें। और ये अफेयर्स क्लाउड्स का प्रॉमिस है कि आप जो है जो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। आप इस वीडियो को जरूर देखो और बिल्कुल लास्ट तक देखा करो ताकि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आपको ना आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।